जहाँ हर घाटी में गूंजती है रणभेरी की धुन, जहाँ हर दीप में जलती है आस्था की लौ, वो धरती है देव भूमि उत्तराखंड, वीरों की, संतों की और परंपराओं की भूमि। इस पवित्र भूमि ने जन्म दिया है उस अमर वीर को, जिसने अपने लहू से इतिहास लिखा, वीर माधव सिंह भंडारी। ढोल दमाओं की थाप में आज भी उनकी गाथा गूंजती है और इगास की रात में हर दीपक उनका नाम दोहराता है। उत्तराखंड की बूढ़ी दिवाली, इगास बग्वाल की अद्भुत परंपरा। उत्तराखंड की पर्वतीय परंपराएं अपने आप में अनोखी है। दिवाली के 11 दिन बाद मनाई जाने वाली बूढ़ी दिवाली, जिसे इगास या बग्वाल भी कहा जाता है, देवभूमि उत्तराखंड की खास पहचान है। इस दिन लोग अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, घरों में दीपक सजाते हैं, जलाते हैं और पारंपरिक व्यंजन जैसे पूरी, पुए और झंगोरे की खीर बनाते हैं। और जैसे कि भूड़े भे, स्वाले भे, ये सब बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी शुभ कार्य में बनाना। तो गांव में ढोल दमाओं की थाप पर रात भर नाच गाना और लोक गीत गाए जाते हैं। साथ में भैला एक प्रकार की मसाल जलाकर उसे घुमाया जाता है और ढोल नगाड़ों के साथ आग के चारों ओर लोक नृत्य किया जाता है। इगास का अर्थ एकादशी से भी है, जो कार्तिक माह के 11वें दिन मनाई जाती है। इगास को भगवान विष्णु के 4 महीने के विश्राम काल के अंत का प्रतीक माना जाता है, जो नए कार्यों की शुरुआत के लिए शुभ समय होता है। उसी दिन से शुभ मांगलिक कार्य, शादी ब्याह भी शुरू होंगे। इगास जैसे हरिबोतनी, एकादशी, बूढ़ी दिवाली और इगास बग्वाल भी कहते हैं। उत्तराखंड के लोक पर्व इगास पर्व का सांस्कृतिक महत्व भी है। इस पर्व में उत्तराखंड की लोक सांस्कृतिक और गौरव का प्रतीक है। इसे विजय उत्सव भी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति 2 मुख्य कारण माने जाते हैं। प्राचीन मान्यता है कि उत्तराखंड के गढ़वाल में भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की खबर देर से पहुंची थी। उस समय संदेश भेजने के कोई साधन नहीं थे और ऊपरी पहाड़ी क्षेत्र, इसलिए गढ़वाल वासियों ने अपनी दिवाली 11 दिन बाद मनाई थी। और दूसरा बहुत ही खास कारण बताया जाता है और जो कि ऐतिहासिक घटना है और इसके हमें प्रमाण भी मिलते हैं, यानी कि सबूत भी मिलते हैं। तो माधव सिंह भंडारी की कहानी। करीबन 1.5 साल पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें पूरी अच्छे से कहानी आपको यहाँ सुनाई थी, फिर भी आज मैं थोड़ी सी आपको बता देती हूँ माधव सिंह भंडारी की कहानी। दूसरा कारण ऐतिहासिक घटना है कि 17वीं यानी कि 17 शताब्दी में जब सेनापति माधव सिंह भंडारी अपने सैनिकों के साथ तिब्बत युद्ध जीतकर 11 दिन बाद लौटे, तो उनकी खुशी में यह उत्सव मनाया गया। हालांकि पहले ये खबर आ गई थी कि माधव सिंह भंडारी अपनी प्रजा के साथ शहीद हो गए हैं, किंतु यह खबर झूठी थी। और 11 दिन बाद जब दूर से माधव सिंह भंडारी को जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, तो लोगों ने देखा कि अरे वाह, ये तो माधव सिंह भंडारी हैं और ये जीत के आ गए हैं। और जीत की खुशी ने पूरे इलाके में, पूरे मतलब गढ़वाल क्षेत्र में उत्सव ले आए। उससे पहले कई दिवालियां चली गई थी और गढ़वाल में दिवाली नहीं बनाई जा रही थी कि माधव सिंह आए नहीं और शहीद हो गए। तो जब देखा कि वो आ रहे हैं, तो दिवाली को 11वें दिन हो गए थे, गई हुई दिवाली को, तो उस दिन सब ने मसाल जला करके और उनको रास्ता दिखाया
और पूरा मतलब दियों से रास्ता सजाया। तो तब से कहते हैं कि 11वें दिन में यहाँ दिवाली, बूढ़ी दिवाली बनाई जाती है माधव सिंह भंडारी के उपलक्ष्य में। तो ये बहुत ही अच्छी खबर थी गांव वालों के लिए, जिस पूरे गढ़वाल क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी खबर थी। तो तब से यह उत्सव 11 दिन में ज़रूर से मनाया जाता है। दिवाली जो दिवाली होती है, जो मेन दिवाली होती है गढ़वाल में और मतलब पूरे उत्तराखंड में, उसका बहुत ज़्यादा महत्व उतना नहीं है जितना इगास बग्वाल को महत्व दिया जाता है। लेकिन आजकल समय के चलते ये सब कुछ बदल गया है, जैसे पलायन हो गए हैं, तो इगास बग्वाल भी अब गांव तक ही रह गए हैं। बहला खेलना इगास की परंपरा, यहाँ इगास त्यौहार की सबसे खास परंपरा है और जो कि बहुत ही मनमोहक लेती है। जब मैं छोटी थी तभी भी मैं गांव गई थी तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब बहला देखना, बहला डांस देखना बहुत सुंदर लग रहा था। और दूर दूर से गांव से लोग एक दूसरे के गांव में भी जाते हैं मसाल लेकर के और गीत गाते हैं, गाने गाते हैं और फिर अगर रात हो जाती तो वो उसी गांव में ठहरते हैं। तो इस दिन बनाए जाते हैं भूड़े उड़द की दाल के पकोड़े और हर जगह उड़द की दाल के पकोड़े अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। तो हमारे तरीका यही है उड़द की दाल का, जैसे कि आप देख रहे हैं कि तेल लगा करके थोड़ा सा सबसे पहले भगवान को और अपने पूर्वजों के लिए हम लोग रखते हैं। और इसी दिन जैसे गोवर्धन पूजा होती है ना, तो इसी दिन इगास बग्वाल के दिन ही जितने भी पशु होते हैं घर में उनकी भी पूजा की जाती है। और इस दिन मतलब केवल बूढ़े पकोड़े ही नहीं बल्कि जो पशु होते हैं, गाय माता होती है, गाय माता होती है, उनके लिए भी अलग से पकवान बनाया जाता है, उनका मनपसंदीदा पकवान बनाया जाता है और उन्हें दिया जाता है। तो और इसकी एक और बहुत ही अच्छी बात मुझे लगती है कि जैसे जिनके घरों में दिवाली नहीं होती, किसी कारणवश किसी की डेथ हो जाती है तो त्यौहार छोड़ने पड़ते हैं, तो उनके घर में ज़रूर से देना होता है पकोड़े वे, भूड़े वे, है ना, कुछ मीठा हुआ। जैसे यहाँ का शहरों का बन गया है कि यह सबके घरों में गिफ्ट पहुँचाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उत्तराखंड में गिफ्ट से भी ज़्यादा मान्यता है कि जो भी हमारे किचन में बना है उस दिन उसे हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और वहाँ देना बहुत ज़रूरी होता है जहाँ दिवाली नहीं होती है। तो ये मैं बना रही हूँ अब सवाले, जिसे मतलब आपके उसमें गुलगुले भी बोलते होंगे, हमारे उसमें गुलगुले भी बोलते हैं, सवाले भी बोलते हैं। मुझे तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप भी बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लगते हैं सवाले, भूड़े, और आपके यहाँ दिवाली के दिन क्या खास बनाया जाता है। जैसे यूपी में बनाया जाता है कढ़ी चावल, है ना, और वहीं हमारे यहाँ किसी भी शुभ त्यौहार में कढ़ी चावल और खीर नहीं बनाई जाती है। और बूढ़े हो गए हैं तैयार, बूढ़े नहीं सवाले हो गए हैं तैयार। तो बहुत ही मीठे मीठे से और सबसे पहले हम लोग चढ़ाते हैं खांड में जिसे बोलते हैं, यानी हम तो गैस के पास ही रख देती हूँ। तो ये एक तरीके का भोग लगाना होता है अपने पूर्वजों के लिए जो अब हमारे साथ में नहीं है। और देखिए गांव में किस तरह से गाय की पूजा की जाती है और असवाले, बूढ़े और भी चीज़ें गाय को खिलाया जाता है सबसे पहले और फिर उनकी मनपसंद का खाना खिलाया जाता है। तो सभी पशुओं का ध्यान रखा जाता है और बड़े प्यार से पशुओं का ध्यान रखा जाता है। मैंने देखा शहरों में तो सिर्फ हमें बिजनेस से मतलब रहता है, बाकी एक गाय माता केवल बोलने के लिए होता है, लेकिन असली पूजा हम लोगों की यहीं होती है गाँव में, चाहे वो यूपी के गांव हो चाहे वो हरियाणा के गांव हो।
मतलब कहीं के भी क्षेत्र हों, वहाँ सबसे ज़्यादा पशुओं को बहुत अच्छे से संभाला जाता है और हमारे यहाँ तो बहुत ही अच्छे से संभाला जाता है। तो मेरी भी तैयारी हो गई है इगास बग्वाल की, और इस बार का इगास बग्वाल आ रहा है 1 नवंबर को। तो 1 नवंबर को आप सब अपने घर में फिर से दिवाली बनाइएगा। ख़ास तौर से जो उत्तराखंड के हैं उनसे मेरा निवेदन है कि इगास बग्वाल को भूलें नहीं, उसे भी बहुत अच्छे से दिवाली की तरह अपना घर सजाइए, अपने घर में दिया बत्ती कीजिएगा। हमें अपनी परंपराओं को भूलना नहीं चाहिए, है ना। और अच्छा भी लगता है, हम नए को तो अपना लेते हैं और पुराने को छोड़ देते हैं, तो हमें नयों के साथ भी उन्हें भी अपनाना है और जो पुराने हमारे रीति रिवाज हैं उनके साथ भी हमें चलते रहना है। तो देखिए, मैंने इस बार अपने घर में वाइट वॉश करवाया, थोड़ा सा फर्नीचर का काम करवाया और मेरा घर बन गया खूबसूरत सा, बिल्कुल नया सा। पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हो गए थे, थोड़ा सा उनको भी इधर उधर किया और हमारी इगास बग्वाल की तैयारी स्टार्ट होती है दिवाली के बाद। और आप सबको ढेरों शुभकामनाएं इगास बग्वाल की। आप सबका वीडियो में बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।